वेलकम टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ रेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए आज 68 से स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैनेजमेंट स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं। सो व्हाट इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? प्राइम ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है कि शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू नो, मिनिमाइजिंग कॉस्ट नो, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द ओनर्स। सो 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी ए पी एम मॉडल स्टैंड फॉर, तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है सी ए पी एम का फुल फॉर्म। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी ए पी एम? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, सी ए पी एम। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज द, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की क्या होती है? एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एंड ऑल सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। किसी कंपनी की पूंजी की औसत लागत क्या होती है? तो किसी भी पूंजी की औसत लागत समता पूंजी तथा दीर्घकालीन पूंजी के समस्त स्रोतों की औसत लागत होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एजेंसी इज आर कंसर्न्ड विथ, रोजगार नियोजनालय एजेंसियां हैं जो किससे संबंधित है? तो वो रिक्रूटमेंट से संबंधित है। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो होती है आपकी किस क्या करती है? रिक्रूटमेंट करती है, भर्ती करती है आप किसी भी व्यवसाय में या किसी भी नौकरी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, ये किसने बोला है? हमारी समस्त भौतिक संपत्ति ले लो, मेरे कर्मचारियों को छोड़ दो, मैं 5 वर्ष के अंदर अपने आप को वहीं स्थापित कर दूंगा। ये कथन किसने कहा है? टेक माई ऑल फिजिकल एसेट्स, सारे जो भी मेरे फिजिकल एसेट्स हैं ले लो, बिल्डिंग ले लो, कार ले लो, सब ले लो, लेकिन मेरे जो लोग हैं उनको छोड़ दो और मैं 5 साल में वहीं पहुंच जाऊंगा। I will have it all back. Who have said the statement? एल्फ्रेड सोलान ने ये स्टेटमेंट कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियली मेंट फॉर इंश्योरेंस। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या आपको इंश्योर करता है? प्रमोशन नो, पेमेंट ऑफ वेजेस नो, राइट नंबर ऑफ पीपल इन राइट काइंड। ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोलता है कि मैं राइट पर्सन चाहिए, राइट काइंड में चाहिए, ज़्यादा एक्सेस हमें लोग नहीं चाहिए। अगर 70 लोगों की ज़रूरत है हमें किसी भी कंपनी में, तो 70 चाहिए ना, हमें 69 चाहिए ना, हमें 71 चाहिए, ओनली 70 राइट नंबर्स चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन प्लेसिंग अ प्रॉपर पर्सन टू अ प्रॉपर जॉब? सो कौन सा हेल्प करता है? जॉब एनालिसिस, क्योंकि जॉब एनालिसिस में आपका जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन भी आ जाता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ जॉब इवैल्यूएशन? तो प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आपका नहीं है प्रिंसिपल जॉब इवैल्यूएशन का, और ऑब्जेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी, इक्विटी एंड सोशल जस्टिस है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? पी एल नो टी बोलते हैं, टी ग्रुप ट्रेनिंग बोलते हैं। तो फोर्थ आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल? मॉडर्न टेक्निक में कौन सा नहीं आता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल की आपकी 2 टेक्निक होती है, ट्रेडिशनल और मॉडल। तो इसमें पूछा है कि मॉडर्न में कौन सा नहीं आता है बेसिकली। तो आपका ट्रेडिशनल में कौन सा आता है? तो ट्रेडिशनल देखिए, मॉडर्न तो एच आर हो गया, एच आर ए हो गया, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका मॉडर्न में हो गया। फिर 720 भी आपका मॉडर्न में आ जाता है, पोटेंशियल अप्रेजल भी आपको मॉडर्न में आ गया। लेकिन ग्राफिक स्केल मेथड क्या है आपका? ट्रेडिशनल है। तो ये आपका मॉडर्न टेक्निक नहीं है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रिंज बेनिफिट? तो फ्रिंज बेनिफिट क्या नहीं है? डियरनेस अलाउंस आपका फ्रिंज बेनिफिट नहीं है। फ्री एजुकेशन आपका फ्रिंज बेनिफिट है। सब्सिडाइड कैंटीन फैसिलिटी फ्रिंज बेनिफिट है। ट्रांसफर फैसिलिटी आप देख सकते हैं इसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ आपको फैसिलिटी दी जा रही है, कुछ आपको पैसा वैसा नहीं दिया जा रहा, लेकिन फ्रिंज बेनिफिट, लेकिन इनमें से कौन सा फ्रिंज बेनिफिट नहीं है? तो डियरनेस अलाउंस आपका इसमें से फ्रिंज बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स एंड वाई थ्योरी किसने दी थी? एक्स एंड वाई थ्योरी, तो एक्स एंड वाई थ्योरी आपकी दी थी डगलस मैकग्रेगर ने। अब्राहम मास्लो ने क्या थ्योरी दी थी? पोर्टर और लॉलर की कौन सी मोटिवेशन की थ्योरी है? हर्सबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी है। इन सब की जो जो उन्होंने थ्योरी दी है कॉमन में आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट इज कॉल्ड ऑक्यूपायर। तो
कारखाने अधिनियम के अंतर्गत कारखाने के सभी कार्यों पर अंतिम नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति आपका परिभोगी कहलाता है, ऑक्यूपायर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीनरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया। सो कौन सी मशीनरी है जो आपको डिस्प्यूट सेटल करती है? तो हेयर योर आंसर विल बी बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन। तो आज ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, नेक्स्ट हम 82 से स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो चिल्ड्रन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।